जय मिथिला दोस्तों, आज हम अकाउंट का बताएंगे 2 मार्क्स का। समझे? 2 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट नहीं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम बताएंगे। 10 साल का जो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है उसमें से हम आपको बताते हैं। इसमें आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और स्मार्ट स्टडी करिए। मतलब अभी जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही पढ़िए। समझे? देखिए हम नोट बनाए हुए हैं, अपना नोट से आज हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन भी है, उसका आंसर भी है। अपने नोट से जो पूछेगा वो हम बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम पहले क्वेश्चन बताते थे, लेकिन अब हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने आप पे विश्वास रखिएगा, डेफिनेटली आपको 90+ आ जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड है। समझे? 50% ऑब्जेक्टिव ही रहता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहले तो लाइट ऑन करते हैं, रुक जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको एनपीओ क्या है। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, एनपीओ है क्या। तो वो देख लीजिए आपको एनपीओ है क्या। कि एनपीओ आपको एक ऑर्गेनाइजेशन विच मोटिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड एनपीओ। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल का मकसद कभी कमाना होता है। भले ही आप दूसरा चीज मान लीजिए कि कमाना रहता है दूसरी तरीका से, लेकिन स्कूल का मकसद रहता है शिक्षा प्रदान करना। तो एनपीओ आ गया स्कूल में। समझे? उसी तरह कॉलेज आ जाता है एनपीओ में, जिसका मकसद कमाना नहीं होता, मेन मकसद, उसी को एनपीओ कहा जाता है। पहला ये इंपॉर्टेंट है, जो मेन भी समझिए और ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एनपीओ। फिर आपको पूछता है उसके बारे में कि जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट समझते हैं, एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम जो होगा उसको क्रेडिट करेंगे। आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर नोट शोन इन दिस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो ना कैपिटल नेचर का आइटम नहीं दिखाया जाता है। फिर देखिए आपको इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, ये एक्रूअल बेसिस पे चलता है। समझे? पैसा मिला या ना मिला उससे कोई मतलब नहीं है, इस साल का खर्चा है तो दिखा देंगे, यही है एक्रूअल बेसिस बोलता है। इट लुक्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस का भैयारी है ये। मतलब समझे? एकदम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह रहता है। तीसरा क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ये रिपीटेड है, हर साल पूछा जाता है वही क्वेश्चन लिए, बहुत ही कम लिए है। दो चीज छोड़ दिए इसमें, एक तो प्रैक्टिकल आपको छूट गया, दूसरा आपको क्या छूट गया है इसमें, आपको जो 5 नंबरी है 5 नंबरी भी नहीं लिए हैं। देख लीजिए आपको। उसके बाद आपको दिख रहा होगा, नहीं तो इसको हम और अंधेरा कर देते हैं, रुकिए, आप दिख रहा होगा पूरा, हो सकता है। व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट आखिर है क्या। देखिए इट इज आल्सो कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड है क्या आखिर। तो पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही बोला जाता है। ये एक रिटन एग्रीमेंट रहता है, लिखित रहता है। जैसे ये लिखित है ना, वैसे ये रिटन एग्रीमेंट रहता है। इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस का जो डिटेल पूरा रखता है, किस 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 चीज का, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस पार्टनर का नाम क्या है, कितना पार्टनर कौन पैसा दिया है, कब सैलरी देना है और कितना सैलरी देना है, ये सब जानकारी रखता है। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फीचर्स ऑफ गुडविल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ गुडविल देखिए, यह इंटेंजिबल एसेट है, इसका जो है ना इंक्रीज वैल्यू ऑफ बिजनेस। गुडविल से जो है ना वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ जाता है। समझे? 50,000 का आईफोन रहता है लेकिन मिलता है आपको 1.5 लाख में, क्यों? क्योंकि उसका गुडविल अच्छा है, उससे बिजनेस का वैल्यू बढ़ जाता है। अब वो इंटेंजिबल एसेट है, मतलब ना तो उसको हम देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट है। समझे? वो आपको इंटेंजिबल एसेट्स है, दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद देखिए आपको क्या हो गया, इट हेल्प्स टू अर्न सुपर प्रॉफिट। ये जो है सुपर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते रहता है। फिर देखिए आपको 4 नंबर में अब दिख रहा होगा, गुडविल इज सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन। गुडविल जो है ना हर एक चीज का बदलते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। फिर आपको पूछ सकता है सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, तो आप इस तरह से लिखिएगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा सेक्रीफाइस रेशियो, अब ब्लू पेन से उसका आंसर लिखिएगा व्हेन पार्टनर्स ये डिक्रीज इन प्रॉफिट। जब प्रॉफिट में इसका पार्टनर का शेयर कम होने लगता है तो उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो करते हैं। उसके साथ आप जो फॉर्मूला पूछिए ना, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घट जाएगा तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। फिर आपको आता है गेनिंग रेशियो। आखिर गेनिंग रेशियो है क्या, तो व्हेन पार्टनर शेयर इंक्रीज इन प्रॉफिट, जब प्रॉफिट में जो पार्टनर का शेयर बढ़ जाता है उसी को गेनिंग रेशियो बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो में से अगर ओल्ड रेशियो को घटा देंगे तो आपको कौन सा हो जाएगा, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। 6 नंबर तक। 7 नंबर में आप क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस ए फर्म कैन बी, किस किस स्थिति में जो है फर्म जो है ना आपको बंद हो सकता है पूरी तरीका से। फर्म मतलब समझिए बिजनेस कैसे बंद हो सकता है, अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ये आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, आप लिखिएगा ये फर्म कैन बी डिजॉल्व। पहला कारण हो सकता है कि आप हम या जो इतना भी पार्टनर है सब अगर मिलकर चाहेंगे बंद करना तो हो सकता है, तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। मान लीजिए कि बिहार में जैसे दारू बंद है, पहले चलता था लेकिन बंद करना पड़ा, क्यों? क्योंकि अनलॉफुल हो गया, गैर कानूनी हो गया था।
इसलिए इस स्थिति में भी फर्म बंद करना पड़ सकता है, बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। और तीसरा कारण 2 नंबरी में है ये, 2 मार्क्स में कम से कम 3 पॉइंट रखिए, लिखिएगा, नहीं हो सके 2 पॉइंट लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। कोर्ट के द्वारा कब दिया जाएगा कि मान लीजिए कि किसी भी कारण से हमको पता चला कि आपका जो बिजनेस है गलत तरीका से चलाया जा रहा है, उसके अंदर आप तो बोल रहे हैं कि खाना हम दे रहे हैं लेकिन साथ में जो है ना आप बियर सब भी सप्लाई कर रहे हैं, उस स्थिति में कोर्ट के द्वारा नोटिस आएगा कि नहीं सर आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हमको कुछ कंप्लेन आया है, उस स्थिति में भी बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। फिर एक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हु हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमर्शियल। कंपनी जो है ना सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ऐसे समझिए कि मुकेश अंबानी और उसका जो जियो सिम है दोनों अलग अलग बनता है। ऐसे समझिए अगर कुछ भी काम होगा, मान लीजिए हमको जियो सिम में जो रिचार्ज करा है 209 रुपये का, लेकिन रिचार्ज हुआ ही नहीं, तो हम जो केस करेंगे तो मुकेश अंबानी पे कभी भी केस नहीं करेंगे, हम करेंगे उसके कंपनी किस पे? रिलायंस जियो पे। क्यों? वो कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमर्शियल, सब अलग अलग चीज होता है। 9 नंबर देखिए आपको, फॉलोइंग फीचर्स आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछ सकता है आपको कि फीचर्स क्या है कंपनी का, तो इसमें ये लिखेगा, इट इज ए लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। समझ गए आर्टिफिशियल पर्सन क्यों? क्योंकि उस पर भी हम केस कर सकते हैं कंपनी पे, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। इट हैज कॉमन सील, उसका कॉमन सील रहता है, मतलब कि उसका जो अलग से एक जैसे कि ब्रांड नहीं हो गया, वही हो गया, जैसे कि मुकेश अंबानी का ब्रांड है जियो, समझे, इसका कॉमन सील रहता है। इट हैज ए परपेचुअल सक्सेशन, समझे? देखिए ये जो आपको कंपनी का जो परिभाषा है हमेशा याद रखिएगा, एक चीज बात समझिए, अगर आपको फीचर्स मतलब होता है विशेषता, अगर नहीं पता रहेगा तो ये जो परिभाषा रहता है ना उसी को उतार दीजिएगा, मान लीजिए कि इसमें पॉइंट करके, तो वो भी आपको 1-2 नंबर दे देगा। अगर याद कुछ नहीं रहेगा तो 5 में जो आपको 4 नंबर 3 नंबर तो दे ही देगा, लेकिन अगर याद रहेगा तो आप कुछ इस तरीके से लिखेगा, या फिर आप इस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए के लिए मान लीजिए यही जो आपको 2 नंबर की जगह 5 नंबर पूछ दिया कि फीचर्स लिखिए कंपनी का, उस स्थिति में आप क्या करिएगा? इस स्थिति में इसे लिखना पड़ेगा। ये 4 नंबर लीजिए, मेंबर्स हैज लिमिटेड लायबिलिटी, दिख रहा है आपको कि लिमिटेड लायबिलिटी, उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि लिमिटेड लायबिलिटी क्यों है, बात समझे? वो 5 नंबरी में हम आपको पूरा एक समझाएंगे, कॉमर्शियल, परपेचुअल सक्सेशन, उसके बारे में लिखना, हर एक चीज का समझाइए। इसमें सिर्फ 2 नंबर पूछेगा, सिर्फ ये लिख दीजिएगा तो आपको दे देगा 2 नंबर। 5 नंबर थोड़ा 5 नंबर दे देगा, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन आप डिटेल में इसको लिखिएगा थोड़ा सा और, तो आपको 100% जो गलत भी रहता है थोड़ा बहुत उसमें दे देते रहता है 5 में 5। लिमिटेड लायबिलिटी की मान लीजिए हम केस करेंगे किस पे? मुकेश अंबानी पे, उसके कंपनी पे नहीं, सॉरी उसके कंपनी पे करेंगे, उस मुकेश अंबानी पे नहीं, तो मुकेश अंबानी का लायबिलिटी लिमिटेड है, वो सब बाद में बताएंगे। सेपरेट एंटिटी फ्रॉम मेंबर। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है, अभी आप सिर्फ याद करिए, अभी आप स्मार्ट स्टडी करिए। इट इज ए कैपिटल ऑफ कंपनी, शेयर जो है ना कैपिटल रहता है किसके लिए? कंपनी के लिए। इट इज लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर लोन होता है, अभी हमने बताएंगे कि डिबेंचर क्या है क्या नहीं, अभी आप सिर्फ इसका मतलब समझिए, क्योंकि आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सिर्फ आपको हम नोट प्रोवाइड कर रहे हैं। डिविडेंड इज पेड ऑन, देखिए जब हम शेयर कुछ भी करते हैं, जैसे कंपनी हमको जो है ना लाभांश देता है, उसी को नाम डिविडेंड होता है। जब हम कंपनी को डिबेंचर देते हैं आपको, तो जब मेरा हमसे डिबेंचर लेता है कंपनी, तो उस पर हमको वो जो है इंटरेस्ट देते रहता है, इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर। करेंट एसेट किसको बोला जाता है? देखिए जो भी एसेट, संपत्ति जिसको हम जो है शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेन का बिजनेस है, एसेट तो है हमारा पेन, लेकिन हम रोज बेचेंगे, हो सकता है 1 महीना में हम 1 करोड़ का बिजनेस कर लिए, तो हम कुछ ही टाइम में इसको जो है ना मतलब कैश में कन्वर्ट कर लिए ना अपने एसेट को, वही हो गया आपको करेंट एसेट्स। फिर देखिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का परिभाषा पूछ सकता है, तो इट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू नो अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ, फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी का क्या है, मतलब स्थिति क्या है किसका? कंपनी का, जो बताता है उसी को बोला जाता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि एग्जामिन करना, मान लीजिए कि ये हमारा जो पूरा कंपनी का जीवन पूरा नोट दिया हुआ है, इसमें पता करना है किस साल किस महीना कितना बिजनेस चला है, किस कारण से नहीं चल रहा है, तो उसी सबको एनालिसिस बोला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस मतलब एग्जामिन करना,
जैसे कि आपका कॉपी एग्जामिनर जो है ना एग्जाम ही नहीं करता है, चेक करता है कि क्या गलत है क्या सही है, उसी तरह से जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि हमको इन्वेस्ट करना है कि नहीं इस बिजनेस में, उसी को बोला जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 14 नंबर बात आपको, कैश फ्लो क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय टू नो अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो को पता करने के लिए जो हम आपको स्टेटमेंट बनाते हैं उसी को कैश फ्लो बोला जाता है। एकदम एकदम बच्चा की तरह पढ़ाते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, देखिए नाम में से पता चलता है कि डेट और इक्विटी के बीच में जो रेशियो रहता है उसी को डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको, देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूछेगा आपको 2 नंबर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो बताइए, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ये आप दे दीजिएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल, फाइनेंशियल एक्टिविटी का एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल? इनफ्लो एग्जाम्पल और आउटफ्लो एग्जाम्पल। देख लीजिए आपको ये सब समझ में आता होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। ये वाला जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला पूछता है हर एक साल, ये रिपीट रहता है, याद कर लीजिए आप, ये भाई याद कर लीजिए। चलिए थैंक यू सो मच। वही हम बताना चाहते थे, इनफ्लो के बारे में पूछेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो का एग्जाम्पल दीजिए, धराधर दोनों मार दीजिएगा, समझे? चलिए थैंक यू सो मच।